हिस्ट्री का लेक्चर 2 है और आज हम शुरू करने वाले हैं वैदिक सभ्यता से बनने वाले सभी वन लाइनर प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व पूर्व वैदिक का काल माना जाता है और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल का पीरियड माना जाता है। तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो शुल्ब सूत्र है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? 4। हम सभी जानते हैं कि वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन सी है आप कमेंट करके जरूर बताएं। एक है ऋग्वेदिक, दूसरा ऋग्वेद है, दूसरा अथर्ववेद है, तीसरा सामवेद है, चौथा यजुर्वेद है। भारत के राजसी में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते शब्द जो है यह मंडूक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। और हमने पुरानी वीडियो में यह चर्चा किया है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक, चलिए पढ़ते हैं इसे। सांख्य दर्शन के जनक किन्हें कहा जाता है? तो कपिल मुनि को। न्याय दर्शन के गौतम को, महर्षि गौतम को। चारवाक ही नाम है उनका। योग का पतंजलि। पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तरी मीमांसा बद्रायन और वैशेषिक कनाद। उत्तम विधि निर्माता कौन है? तो ऋषि मनु। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? तो गोधन। ऋग्वैदिक पीरियड में ऐसा माना जाता था कि जिसके पास जितनी ज्यादा गायें हैं वह उतना ही अमीर होता था। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो होत्रीय कहते हैं। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर महिमा से। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियां हैं? 1028 सूक्तियां हैं। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? तो 10,580 ऋचाएं हैं। ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और काफी बार एग्जामों में पूछा गया है। यह सभी एग्जामों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएं हैं 250। तो ऋग्वेद में इंद्र भगवान का नाम कितनी बार लिया गया है? तो 250 बार। और सबसे अधिक बार इंद्र भगवान का ही नाम लिया गया है तो 250 बार। ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएं हैं 200 बार अग्निदेव का नाम लिया गया है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ज्ञान वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। त्रयी नाम है देखिए 3 वेदों का और इनमें से ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद जो हैं यह त्रयी में आते हैं और अथर्ववेद त्रयी में नहीं आते हैं। ठीक है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण का जिक्र किया गया है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की चर्चा की गई है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। अथर्व का अर्थ क्या है? तो अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। तो अथर्ववेद जो है इनमें पवित्र जादुओं के बारे में चर्चाएं की गई है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो हमने ऊपर देखा कि पूर्वी मीमांसा के
प्रतिपादक जेमिनी है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था में संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद से। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को गोपथ ब्राह्मण कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषद बहुत से 108 उपनिषद हैं शायद, या कई सारे उपनिषद हैं, कुछ में से कुछ प्रमुख उपनिषद हैं जिनके बारे में चर्चा किया गया। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। कठोपनिषद में नचिकेता नाम की एक लड़की होती है जिसके बारे में बताया गया है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो प्रकृति। तो वैदिक धर्म के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र का। पुरंदर का अर्थ होता है किला, और ऋग्वेद में इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, जो किला को तोड़ने वाले माने जाते थे। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से। अस्तो मां सद गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। तो आर्य मिडिल ईस्ट से आए हुए हैं और सबसे पहले इन्होंने भारत में पंजाब में अपना डेरा डाला। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज जी युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परूसनी नदी के तट पर लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो केकई के शासक थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिला है? तो कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुभा, जिसे अभी काबुल में है, उसका स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। तो हम जानते हैं कि काबुल अभी अफगानिस्तान में है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। ऊपर में हमने देखा भी था कि सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक थे वह कपिल मुनि थे। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन से प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा के जगह से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबंधित है, यह किस पुस्तक में मिला है? तो ऋग्वेद में मिला है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र मिला है, जो देवी सावित्री को समर्पित है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था ऋषि गौतम के द्वारा। न्याय दर्शन। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। तो प्राचीन भारत में निष्क का अर्थ ही होता था कि स्वर्ण के आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। उपनिषद पुस्तक हैं दर्शन पर। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो मंत्री परिषद थी। और उत्तर वैदिक काल में भगवान इंद्र के जगह पर का स्थान प्रजापति ने ले लिया था, और सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां माना जाता है। सभा मंत्री परिषद। सभा का अर्थ होता है मंत्री परिषद। सभा में मतलब जो राजा महाराजा या मंत्री बैठते थे, और समिति में आम लोग भी बैठ सकते थे। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है।
कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य दर्शन। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। तो वैदिक युग में ही इन सारे दर्शनों का रचना हुआ है। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? लुहार। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति। मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में आंध्र सतवाहन वंश के बारे में चर्चा किया गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता था? तो सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो काल और कुटुंब। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदत। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में आई। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है सामाजिक व्यवस्थाओं से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में देवी सावित्री को समर्पित है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता ईरान से संबंधित है और ऋग्वेद भारत से संबंधित है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ वैदिक सभ्यता के सारे प्रश्न समाप्त हुए और कल हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बनने वाले सारे वन लाइनर प्रश्न को देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। किसी भी तरह की का डाउट हो आपके मन में और अगर आप किसी तरह के प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। हम कमेंट का रिप्लाई जितनी जल्दी हो सके मैं देने का प्रयास करूँगा। और चैनल अगर अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब किया करें। इससे हमारा मनोबल बना रहे और मैं इसी तरह के वीडियो आपके सामने लाता रहूँ। धन्यवाद।